आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मुद्दा ट्विटर से है। पहले आप पिक देखिए, समझ जाएंगे। शायद मैं जो पिक दिखाता हूं दिख जाती होंगी। मेरा टेक्नोलॉजी में हाथ तंग है जरा, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये दिख गई होगी अब। ठीक है, ये पिक्स दिखाई गई हैं। रिप्ड जीन्स ट्विटर, रिप्ड जीन्स ट्रेंड के नाम पे, या क्या बोलना चाहिए उसको, कि हमारा मन चाहा हम पहनेंगे। कुछ नहीं, छोटी सी बात थी। उत्तराखंड के नए सीएम हैं, उन्होंने क्या नाम है उनका, तीरथ सिंह रावत जी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शॉक टू सी वुमन इन रिप्ड जीन्स, उत्तराखंड सीएम। ये भी देख लीजिए आप, ये न्यूज है। और इतनी सी न्यूज को, यानी देखिए, मैं एक नेता के तौर पे उनके समर्थन या विपक्ष में हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उनका समर्थन कर भी सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, और मैं उनका विरोध भी कर सकता हूं, ये भी मेरा अधिकार है। मैं समर्थन या विरोध के नाते ये चीज नहीं कह रहा हूं आपसे। आप मुझे बताएं, क्या हमारे घर में हमारे बड़े भाई, चाचा, ताऊ, पिता, मामा, फूफा, जितने भी पिता से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, मतलब पिता से यानी मेल, वो चाहे फिर मम्मी के ब्रदर भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, क्या ये लोग हमें कभी सलाह नहीं देते? क्या हमें कभी डांटते नहीं हैं, या कुछ ये हमें राय नहीं दे सकते? मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप राजनीति को परे रख दीजिए। बीजेपी या कांग्रेस की राजनीति को परे रख के थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, क्या हमारे भारतीय दर्शन में, आप सभी लोग दीपावली और दशहरा मनाते होंगे। मैं हिंदूवादी विचारधारा वाला व्यक्ति हूं, सनातन परिवार में जन्म लिया है, हिंदू सनातन परिवार से हूं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली दीपावली, दशहरे पे जनरली नए कपड़े लिए जाते थे, दीपावली पे भी लिए जाते हैं। कोई भी त्योहार एक निमित्त होता है कि ऐसे त्योहारों पे नए कपड़े लिए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या हम पुराने कपड़े पहने जाते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हों, लेकिन क्या आप ये मुझे बताएं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार फटे पुराने कपड़े अपशगुन नहीं माने जाते? फटे पुराने कपड़े अपशगुन नहीं माने जाते। तो क्या हम मुख्यमंत्री को, किसी भी देश का मुख्यमंत्री है, उसको एक बड़े व्यक्ति के नाते, घर का बड़ा व्यक्ति, घर का सीनियर, या एक बड़ा भाई है, कोई भी रिश्ता रख सकते हैं? क्या जरूरी है हमें हर चीज में क्रिटिसिज्म देखना? मैं आपको इसके पीछे की भी आइडियोलॉजी बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फटी जीन्स ना पहने, लेकिन अभी एक छोटा सा 15-20 सेकंड का वीडियो आया, उसमें एक लड़की है, मैं उसकी विचारधारा पे नहीं कह रहा हूं, वो नई जीन्स लेके आई है और कैंची से वो काट रही है। ठीक है, कोई किसी को अगर डिजाइन पसंद है तो वो डिजाइन दिया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, डिजाइनर, कपड़ों के डिजाइनर को बहुत बड़े बड़े नाम है, मिनीशा और ये ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है कपड़ों के फैशन डिजाइनर में। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, हमारे मन में थोड़ी सी भी भारतीय संस्कृति अगर कहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनना या शरीर पे कपड़े फाड़ना कब होता है? शरीर पे कपड़े हम कब फाड़ते हैं? अपशकुन है ये। हम इतनी भी अगर हमारी संस्कृति को ना समझें और एक बहकावे में आ जाएं, और बहकावे में ये किए गए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद में बता रहा हूं कि ये किस तरह की सोच है। कभी भी हम अपने कपड़ों को अपने शरीर पे नहीं फाड़ते, ये बहुत अपशकुन है। हमारी संस्कृति में फटा कपड़ा तभी पहना गया है जब या तो निर्धनता है,
उसको भी सिल लिया गया है। फटा वस्त्र कभी भी हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं दिखाया गया है। आप मुझे बताएं, रिब्ड जीन्स ट्विटर पे ट्रेंड चल गया, क्या इसकी जगह कभी ट्रेंड चलाने वालों ने ये बहन बेटियां जो इसके ट्रेंड की चाल में आ गई, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, जिन्हें अपना अधिकार लगता है मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, ये ट्रेंड चलाने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, क्या ये ट्रेंड चलाने वाले कभी सीता सावित्री को ट्रेंड कर सकते हैं? इनकी हिम्मत है? इनमें औकात है? क्या इनकी औकात है ये सीता सावित्री या झांसी की रानी का ट्रेंड चलाएं? हमारे मन में जिन महिलाओं की छवि बैठी है वैसी महिलाएं, महाराष्ट्र में 16 हाथी चलता है, लुगड़ा बोलते हैं जिसे, उस पर तो जूते भी पहन लो आप, रनिंग शूज, पीटी शूज, स्पोर्ट शूज, वो तो एक पैर इधर है और एक पैर उधर है 4 फीट पे, ऐसी कुलांचे मारने वाली वो यूनिफॉर्म है महिलाओं की, तो उस पे ट्विटर ट्रेंड क्यों नहीं करता? क्यों रिप्ड जीन्स पे ही ट्विटर ट्रेंड कराया जाता है? अब मैं आता हूं, मैंने पिछले वीडियो में आपसे फेक फेमिनिज्म की बात की थी। आपको फेक फेमिनिज्म पता होगा, सब पता होगा। ये जो फर्जी नारीवादी हैं, ये भारतीय पुरुषों को पसंद ही नहीं करते, और मैं इसके आगे आपको छन्ना लेके चलता हूं, स्पेशली ये हिंदू परिवारों में पुरुषों को पसंद ही नहीं करते। इनको हिंदू परिवार में पुरुष जो है, हिंदू पुरुष, वो नश्तर जैसा चुभता है। इनको हिंदू परिवारों में हिंदू पुरुष नश्तर जैसा चुभता है, तीर जैसा, जैसे इनके आंख में कोई कचरा चला गया हो, जैसे पके हुए आम पे कोई माली जो है वो डंडा लेके बैठा हो, वो वैसा लगता है इन्हें। आपको सारे ट्रेंड हिंदू परिवार तोड़ने के लिए ही दिखेंगे। भारत में सभी संस्कृति के लोग हैं, धर्म तो एक ही है, हिंदू सनातन, कल्ट भी है, मजहब भी है, प्रोफेटिक इस्लामिक, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन कभी भी आप देखना हमला हिंदू सनातन पे ही होगा। हमारे ही परिवारों को तोड़ने की बात की जाएगी और हमारी महिलाओं को फेक फेमिनिज्म में फंसा के इनको परिवारों से अलग किया जाएगा, ताकि ये भेड़ बकरियां हो जाएं। परिवार सुरक्षा देता है, शक्ति देता है, मॉरल सपोर्ट देता है, आर्थिक सपोर्ट देता है, काउंटिंग नंबर ऑफ नंबर्स में सुरक्षा देता है, वो 4 तो हम 4, वो 6 तो हम 6। लेकिन महिलाओं को फेक फेमिनिज्म के जाल में पटकना, इनको परिवारों से अलग करना, पुरुषों से अलग करना, चाहे वो भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई हो सकता है, पापा ताया चाचा मामा दादा कोई भी हो सकता है, इनको पुरुषों से परिवार से अलग करना और पके हुए आम जैसा या भेड़ मेमने जैसा इनको झपट लेना, ये इनकी कुत्सित चाल है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो फटा जीन्स है ये पहना है, ये पेरिस की, लंदन की, इटली की, फ्रांस की, ये रद्दी हो गई संस्कृतियां हैं, वहां से निग्लेक्ट हो जाती हैं 2, 4, 5, 10 साल पहले, 6 महीने पहले, 6 साल पहले, समय जो भी ले ले, वहां से निकल जाता है ये कूड़ा। और हमारे भारत में ये फर्जी नारीवादी लोग जो पाश्चात्य संस्कृति, लेफ्ट लिबरल्स जिनको हम लिब्रांडूज बोलते हैं, ये उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के उसको ये चिंधी टाइप पकड़ के रख लेते हैं और उसी का ढिंडोरा पीटते हैं। ये यहां जो समझने वाली बात यही है कि हमें पापा की परियों को समझने की जरूरत है और परियों के पापा को भी समझने की जरूरत है। किस तरह से पापा की परियों को जाल में फंसा के पापा से, पुरुषों से, परिवार से अलग किया जाएगा, परिवार से अलग किया जाएगा और किस तरह उनको जाल में फंसाया जाएगा। फिर आप टेंट में, जो काला टेंट रहता है ना, काला टेंट लबादा, उसमें आप कैद कर लिए जाओगे। भारत का जो कम्युनिज्म है वो प्रो इस्लामिस्ट, प्रो कम्युनिस्ट है, प्रो क्रिश्चियनिस्ट है, ये इनको सपोर्ट करता है और हिंदू धर्म पे, हिंदुइज्म पे, हिंदू परिवारों पे, हिंदू पुरुषों पे हमला करता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, शेयर करें। मेरे वीडियो और कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरी बैंक डिटेल नीचे दे दी गई है, आप इसमें बैंक के माध्यम से भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।